नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के आगे के प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में कि आखिर निफ्टी आगे कहां जाता हुआ दिखाई देगा, बाजार की दशा और दिशा किस तरीके की होती हुई दिख सकती है। एक प्राइस प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्राइडे के सेशन सोमवार यानी कि कल के सेशन में अगर हम देखते हैं 14,238 के लेवल पे निफ्टी बंद हुआ। 133 अंकों की गिरावट थी, 1% तक की लगभग गिरावट देखने को मिली। अभी लेटेस्ट अगर आप यहाँ पे पी रेशियो आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी किस मल्टीपल पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने यहाँ पे पी मल्टीपल, प्राइस टू बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देखने मिल रही है। 38.42 की वैल्यू पे निफ्टी कल के दिन यहाँ पे बंद होता हुआ दिखाई दिया, जो इसका लेटेस्ट पी मल्टीपल है 38.42 का है। 4 की ऑलमोस्ट बुक वैल्यू चल रही है और 1.11 की यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड है निफ्टी की चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, निफ्टी की करंट वैल्यू चल रही 14,238, डिवाइड कर देते हैं इसको 38.42 से, आपके सामने निफ्टी की ईपीएस निकल रही है 370 रुपए के आसपास की। अब यहाँ पे ये ईपीएस है 370 रुपए। मार्केट की जो वैल्यूएशन अभी चलती हुई दिख रही है, क्या लगता है आपको कि ये कितने दिन तक सस्टेन हो सकती है यहाँ पे? क्योंकि आपको प्राइस तो जरूर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अर्निंग मिसिंग है और बाजार ने जिस चीज पे बेट किया है वो है अर्निंग पे, कि आगे चल के बाजार में कंपनियों की अर्निंग सुधरती हुई दिखाई देगी और ये जो मल्टीपल है वो आपको फिर से नॉर्मल लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे जो मल्टीपल्स अभी ऊपर आपको देखने मिल रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि निफ्टी में अब बहुत सी ऐसी कंपनियां आ चुकी है जो एक हायर मल्टीपल पे ट्रेड करती है। पहले जब निफ्टी होता था, आज से 5 साल 7 साल 8 साल पहले की अगर आप बात करते मिनिमम भी, उस टाइम बहुत सी ऐसी सरकारी कंपनियां या बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जिनके लोअर मल्टीपल होने के कारण निफ्टी का भी मल्टीपल आपको नीचे देखने को मिल जाता था। लेकिन अब निफ्टी में बहुत सी एफएमसीजी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां और हाई परफॉर्मेंस कंपनियां जो आती हुई दिख रही है, जिनके हायर मल्टीपल चलते हुए दिख रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स भी अच्छे मल्टीपल के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे ग्रोथ मोमेंटम आपको दिखाई दे रही है। तो उस कारण से अब निफ्टी का भी मल्टीपल इतना ऊपर आ गया है, तो ये एक आम बात मानी जा सकती है। लेकिन पहले कहीं ना कहीं 30 के लेवल, 28-30 के लेवल को एकदम ओवरबॉट सिचुएशन मान ली जाती थी कि बस वहां सब कुछ जो आए सब बेच दो। लेकिन अब 40 के लेवल पे भी लोग उछल उछल के लेने को तैयार खड़े हैं। तो ये चीज किस तरीके से जस्टिफाई हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज हमको समझनी होगी कि बाजार जिस प्राइस को अभी दे रहा है या जो प्राइस पे चल रहा है वो अभी के प्राइस के लिए नहीं चल रहा है, वो आने वाले अगले 1 साल 2 साल 3 साल के प्राइस को यहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्टरिंग करने की कोशिश करी, यानी कि जिसे आप फॉरवर्ड मल्टीपल कहते हैं, फॉरवर्ड पी कहा जाता है, कि आगे FY22 FY23 में किस तरीके के जो प्राइस हो सकते हैं या कंपनियों की अर्निंग किस तरीके की हो सकती है। अगर यही प्राइस को आप निफ्टी की ईपीएस अगर 500 रुपए कर देते हैं तो उससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 28 का पी आ जाएगा निफ्टी का। तो यहाँ पे कंपनी यही मान के चल रही है कि आगे चल के कंपनी की कमाई बढ़ेगी। निफ्टी की ईपीएस अगर 370 से बढ़ के 400, 450, 500 या उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली वहां पे एडजस्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो क्या यहाँ से निफ्टी और बढ़ सकता है या फिर यहाँ पे आपको थोड़ी करेक्शन देखने मिल सकती है? इसको अगर हम समझने के लिए चार्ट पे एक बार चलते हैं कि चार्ट पे किस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पिछले 4 महीनों में लगभग 4000 अंकों की तेजी जो है निफ्टी में आ चुकी है। 24 सितंबर के दिन लोएस्ट लेवल लगा था 10,800 का और हमने रिसेंटली 14,750 तक के आसपास के लेवल देख लिए, यानी कि 4 महीने के अंतर्गत ही आप यहाँ पे 4000 पॉइंट तक की तेजी देख ली, यानी कि जो सालों में नहीं मिलती थी जितनी बड़ी तेजी, उतनी यहाँ पे आपको 4 महीने में देखने मिल गई। कुछ करेक्शन आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। यहाँ पे कितना करेक्शन आ सकता है अगर हम यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के चेक करने की कोशिश करें 24 सितंबर के लो से यहाँ 14,753 के हाई तक, तो भी मिनिमम 23% जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है उसका लेवल आपको 13,830 के आसपास का देखने को मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं 13,830 तक अगर मिनिमम निफ्टी आता है तो वहां पे रुक सकता है और अगर उस लेवल को तोड़ता है तो फिर 38% तक रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है, जो कि 13,252 का लेवल होगा। और 21 दिसंबर के दिन जब गिरावट आई थी तो उसके आसपास यहाँ पे निफ्टी में प्राइस आता हुआ दिखाई दिया था। तो वहां तक आपको एक जो करेक्शन है, कहीं ना कहीं अगर शार्प करेक्शन किसी कारण से आता है, क्योंकि सामने बजट भी है और तेजी जो हुई है वो बजट से पहले और कंपनियों के अच्छे नतीजों के आने की उम्मीद में हुई है और बहुत से कंपनियों के नतीजे अच्छे आए भी हैं, खासकर आईटी सेक्टर्स के अच्छे नतीजे आते हुए दिखाई दिए हैं।
लेकिन अगर यहाँ पे कुछ कंपनियां निराश करती है या फिर बजट में कुछ उथल पुथल होती है या ऊपर नीचे होता है जिसकी उम्मीद थी, अगर वैसा कुछ नहीं होता तो डेफिनेटली आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। और उस कंडीशन में निफ्टी का 500,000 पॉइंट टूट जाना कोई बड़ा चीज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे 23% से 38% तक का रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो आपको आसानी से देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके बाद अगर 0.5% का आप लेते हैं, मतलब 0.50% रिट्रेसमेंट लेते हैं, तो 12,785 12,800 तक का जो लेवल है वो आपको निफ्टी में देखने मिल सकता है। हालांकि ये सारी प्रिडिक्शन फ्यूचर की है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको हटाने के बाद भी देखते हैं कि किस तरीके का जो डिफरेंस है यहाँ पे मूविंग एवरेज और करंट प्राइस पे चल रहा है, आपका निफ्टी का मूविंग एवरेज चल रहा है 12,160, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और अभी चल रहा है निफ्टी 14,257, यानी कम से कम 2100 पॉइंट का डिफरेंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब से निफ्टी गिरा था उसका रिकवरी, तो एक बार यहाँ 24 सितंबर के दिन ही 200 डीएमए लेवल यहाँ पे टच हुए थे, और उसके बाद निफ्टी ने कभी मुड़ के यहाँ पे नीचे नहीं देखा। तो हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे तो निफ्टी में इतना बड़ा जो गैप है फिलहाल कभी आपको शायद ही देखने को मिला होगा, क्योंकि निफ्टी में इतना बड़ा गैप 200 डीएमए मूविंग एवरेज और खासकर निफ्टी के प्राइस के बीच देखने को नहीं मिला होगा। खाली आप अगर पिछले साल का कोरोना का क्रैश छोड़ दे जहां पे इतना बड़ा गैप आया था, लेकिन वो गैप भी बहुत ही धीरे धीरे करके नैरो होता गया और फाइनली प्राइस ऊपर आया और मूविंग एवरेज जो था आपका पार हो गया। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जब भी तेजी हुई है तो लोअर मल्टीपल से ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ा है, लेकिन इस बार मार्केट जिस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है वो डेफिनेटली थोड़ा हायर लेवल पे जरूर है। और मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि आगे चल के कंपनियों की जो अर्निंग है वो सुधरती हुई दिखाई देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बुल रैली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बुल रैली में हमेशा जो करेक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुल रैली में एक तो एंट्री जल्दी लोगों को नहीं मिलती, और इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पुरानी बुल रैली जो कि लगभग 2004 से 2008 के आसपास चलती हुई दिखाई दी थी, अगर आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा कि किस तरीके का जो यूफोरिया था वहाँ बनता हुआ दिखाई दिया था, कितनी तेज गति से वहाँ पे आपको तेजी देखने मिली थी। 2004 के आसपास जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं 1400 के आसपास का लो बनाया था, उसका एक तरफा चाल 2008 के जनवरी तक चलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन वहां पे भी एक पैटर्न साफ कामकाज कर रहा था कि निफ्टी लगातार जब से 200 डीएमए लेवल को पार किया उसने, उसके बाद हर बार जब भी करेक्शन आता था तो 200 डीएमए लेवल के आसपास वहां पे उसको सपोर्ट मिलता था या वहां आने की कोशिश करता था कहीं ना कहीं। अगर आप यहाँ पे उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप एक बार यहाँ देख सकते हैं, दूसरी बार यहाँ पे टच होने की कोशिश हुई थी, हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे करेक्शन के बाद एक रिवर्सल आया था, यहाँ गिरावट हुई थी, यहाँ पे भी आपको थोड़ा देर के लिए नीचे आया था निफ्टी, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया। चौथी बार इस लेवल पे फिर से 200 डीएमए पे सपोर्ट मिला, और पांचवी बार इस लेवल पे 200 डीएमए सपोर्ट मिला। हालांकि ये टाइम लाइन को अगर हम गिनेंगे तो पूरा इसमें 2005 निकल गया, 2006 और पूरा 2007, यानी कि ये पूरा जो टाइम लाइन था वो पूरा का पूरा 3 साल लगता हुआ दिखाई दिया। 3 साढ़े 3 साल लगे आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं वहां से लगभग 4 से 4.5 गुना हुआ था। 1400 के आसपास का बॉटम था और यहाँ पे लगभग 6300 के आसपास का टॉप लगा था, यानी कि लगभग 3-4 सालों के अंदर में 1400 से 6300 तक का लगभग जो निफ्टी ने जो गेम था वो खेला था, तेजी थी वही थी ऑलमोस्ट 14 चौक 56, यानी कि आप गिरेंगे तो ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स यहाँ पे जो निफ्टी था 4 साढ़े 4 गुना हुआ था। लेकिन उस टाइम पे मैक्सिमम जो पी रेशियो गया था वो ऑलमोस्ट 30 के अप्रॉक्स तक तो पहुंचा नहीं था, 28-30 के आसपास कहीं जाकर टॉप आउट हुआ था। तो इतना लंबा समय लगा, लेकिन बुल रैली में कितने स्टॉक्स थे जो कई कई गुना यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए थे। तो आपको यहाँ पे अगर हम इसको प्रेजेंट सिनेरियो से भी आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, तो अभी तो एक ही साल निकला है दोस्तों यहाँ पे, और हम 7,500 से 15,000 की तरफ आए हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ करेक्शन होता है तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी कि अगर निफ्टी किन्हीं भी कारणों से 200 डीएमए के आसपास आने की कोशिश करता है तो हिम्मत करके वहां पे उतना अमाउंट जरूर लगाएं जितना आप वहां पे सह सकते हैं, जितनी आप रिस्क ले सकते हैं। सब कुछ बेच बाज के लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आगे चल के
मार्केट को यहाँ से 3 गुना 4 गुना होना है, 20,000 25,000 30,000 की तरफ अगर निफ्टी को जाना है अगले 3-4 सालों में, तो यहाँ पे आपको रिस्क लेनी पड़ेगी नीचे की तरफ। अगर मार्केट सही लेवल के आसपास आता है और 200 DMA लेवल के आसपास टच होने की कोशिश होता है तो वहाँ पे आप एंट्री लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम समय आपको मिलेगा करेक्शन का, क्योंकि यहाँ पे आप करेक्शन मांगेंगे तो करेक्शन आएगी नहीं, और जब आप नहीं चाहेंगे तब उस समय करेक्शन इतनी जोर से आएगी कि आपका पैसा वहाँ पे ऊपर लग चुका होगा और फिर आपके पास जहाँ पे सही समय होगा खरीदने का वहाँ पे आपके पास पैसा नहीं होगा। तो अगर आपके पास पैसा सही समय के लिए रखा हुआ है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना एक अच्छा खासा जो पोर्टफोलियो आगे के लिए बना सकते हैं। तो सारे स्टॉक्स में कभी ना कभी डेफिनेटली टाइम वाइज करेक्शन तो आती ही है, प्राइस वाइज आए ना आए ज़्यादा, लेकिन अगर यहाँ टाइम वाइज करेक्शन भी होती है तो धीरे से करके आप वहाँ पे उन अच्छे स्टॉक्स को पिक करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे थोड़ी करेक्शन आई है। वहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू कीजिए कि किन स्टॉक्स में रहना चाहिए, किन स्टॉक से निकलना चाहिए। अपने रिस्क पोर्टफोलियो को जांच लें कि कितना रिस्क आपके लिए ज़्यादा सही है, क्या आप ज़्यादा हाई रिस्क वाले स्टॉक्स में रह सकते हैं या फिर अपने लोअर रिस्क स्टॉक्स को जो है आप सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी जो है आपको अगले हफ्ते वोलेटाइल होता हुआ डेफिनेटली दिख सकता है। इस हफ्ते भी जब मार्केट खुलेंगे कल परसों से तो और भी आपको वोलेटिलिटी जो है बढ़ती हुई शायद दिखाई दे सकती है। ऊपर नीचे दोनों ही साइड के मूव होते हुए दिखाई देंगे, मूव बहुत शार्प होंगे। बजट से पहले दोनों ही साइड की मूव एक्सपेक्ट है। मार्केट की अगर रेंज को भी अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं तो 14,750 ऊपर की रेंज है, जिसके ऊपर निकलने के बाद ही फ्रेश तेजी की बात होगी। और अगर यहाँ पे जिस तरीके से अभी लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक बार 14,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिछला लो जो था लगभग 14,300 के आसपास का, उसको निफ्टी ने पिछले 3 दिनों में तोड़ा है। और जिस लेवल से करेक्शन आई है पिछले 3 दिनों में ऊपर से निफ्टी 500 पॉइंट झटक चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आपको डेफिनेटली दिखाई दे रही है बजट से पहले। तो बजट से पहले कुछ स्मार्ट मनी जो है वो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखाई दे, या बहुत से ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन भी करते हुए दिखाई दे, क्योंकि जिन्होंने बहुत लंबे चौड़े पुट शॉर्ट करके रखे होंगे ऊपर के लेवल के और एक्सपायरी वीक है तो एक्सपायरी के कारण हो सकती है थोड़ी अनवाइंडिंग वहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे अगले 2 दिन किस तरीके से एक्सपायरी के रह सकते हैं, वोलेटिलिटी डेफिनेटली बढ़ सकती है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान आपको रखना जरूर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर रहे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।